श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। का तृतीय स्कंद प्रारंभ करेंगे। द्वितीय स्कंद के अंत में शौनक जी ने प्रश्न पूछा था सूत जी से कि हमने सुना है विदुर जी महाराज अपने सभी कुटुंबियों का, घर का, संपत्ति का त्याग करके तीर्थ क्षेत्रों में गए और वहाँ फिर वो मैत्रेय ऋषि से मिले और वहाँ मिलने के बाद मैत्रेय ऋषि ने उनको तत्व का उपदेश किया। तो ये जो कथानक है विदुर जी की, ये हमको बताइए। देखो, जब हम भगवान के भक्तों की जीवनी पढ़ते हैं, जब हम भगवान के भक्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, तो अपने आप भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर लेते हैं और हमको भगवान के भक्तों की जीवनी में, जानकारी में सहजता ये है कि उनका जीवन भी हमारे ही जीवन जैसा ही रहता है। वो भी अपने जीवन में सुख दुख का भोग किए हुए हैं, उनके भी जीवन में कठिनाइयाँ, समस्याएँ आती है। इसी प्रकार से हम फिर अपने को उनके साथ रिलेट कर सकते हैं। यदि भगवान कृष्ण की जीवनी पढ़ो तो उन्होंने बचपन में ही पूतना का खून चूस करके दूध के बहाने उसको दिव्य गति दे दी। तो उसमें हमको लगता है भगवान है, भगवान ने किया तो क्या फर्क पड़ता है, वो करेंगे। उन्होंने अपने छोटी उंगली पर पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक रखा था और हमको छोटी उंगली खड़ी होने के बाद 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। ये हमारी स्थिति है। तो भगवान तो भगवान है, हम तो हम हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों का जब चरित्र हम पढ़ते हैं तब व्यक्ति का जीवन भगवान की तरफ बड़े आसानी से झुक सकता है। इस प्रकार से तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में उद्धव जी और विदुर जी महाराज, इनकी भेंट जो हुई उससे प्रसंग प्रारंभ होता है। श्री शुको वाच, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बोला कि एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल क्षत्वा वनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम उद्धिमत यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहम हित्वा प्राविवेश आत्मसात कृतम। सुखदेव जी महाराज ने अब बता दिया परीक्षित को कि तुमने जो बातें पूछी अनेक, इसी प्रकार के प्रश्न विदुर जी ने भी पूछे थे मैत्रेय ऋषि को और फिर उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी प्रकार का विषय मैं आपको दूंगा। और वो अपने धन दौलत का त्याग करके वन में विचरण करने के लिए चले गए। अब इसमें एक बात हम सब लोगों को ऐसी जानकारी है कि विदुर जी बड़े गरीब थे। जैसे कई बार कहानियाँ आती है ना कि दुर्योधन का मेवा त्यागा और जाकर के विदुर जी के घर के गरीब घर के छोटी मोटी चीज़ें भगवान ने खा ली। तो ये बात कहीं नहीं लिखी है। ये धृतराष्ट्र जी के छोटे बंधु थे और दासी पुत्र थे। उनका भी बड़ा महल था, उनके पास भी धन दौलत थी। ऐसे नहीं कि वो एकदम झोपड़ी में बैठ करके बड़ा मुश्किल से 2 टाइम का खाना खाते थे। जो किसी राजा के साथ रहने वाला हो वो कैसा झोपड़ी में रहेगा। लेकिन ये किंवदंती घूमती रहती है समाज में और लोग सोचते कि विदुर जी बड़े दरिद्री थे, उनको पहनने के लिए कपड़े ठीक नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने अपने
सभी धन दौलत का त्याग करके वन में चले गए और उसके बाद इस प्रकार से कहा तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयेण आस संगमः कदा वा सह संवादः एतद्वर्णय नः प्रभो न जल्पार्थो अयतस्य विदुरस्य अमलात्मनः तस्मिन् वरीयसी प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। कहते हैं कि भगवान आप हमको ये बताइए, परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज को, जब भी वो अपने गुरु को एड्रेस करते हैं तो उनको हमेशा भगवान प्रभु इसी प्रकार से संबोधित करते हैं। तो इनका संवाद कहाँ हुआ? कई लोगों को प्रश्न पूछने का बड़ा एक्सपर्टाइज होता है। कई बार मुझे फ़ोन आते हैं तो प्रत्येक बार मुझे लगता है कि मैंने अब ये प्रश्न का उत्तर दे दिया, फ़ोन रख दूंगा। उसमें से इतना इंटेलिजेंटली प्रश्न पूछते हैं कि आई गेट टोटली ग्राउंडेड। और फाइनली अच्छा मैं बाथरूम जा रहा हूँ, अच्छा मैं बाद में पूछूंगा। तो यहाँ परीक्षित जी ने पूछा कि उनका कहाँ समागम हुआ और उन्होंने क्या क्या प्रश्न किए होंगे, क्योंकि विदुर जी भी बड़े महात्मा, मैत्रेय जी भी बड़े महात्मा। दो महात्माओं का जब समागम होता है तब चर्चा दुनिया की नहीं होती, चर्चा होती है परमात्मा तत्व की, चर्चा होती है भगवान नाम की, चर्चा होती है भागवतों की, भगवान के भक्तों की। हमने आपको कई बार बताया है, जब आप कहीं सत्संग करते हो ना, स्टडी ग्रुप और बाल की खाल उतारना, ब्रह्म है कि आत्मा है कि भ्रम है कि सीएच आत्मा है, उस चक्कर में जब पढ़ते हो तो वो अपना एक्रोबैटिक्स किया करो 15 मिनट 20 मिनट। कोई ज़रूरत है अपने बुद्धि के खुजली को मिटाने के लिए। देखो व्यक्ति को जब खुजली लगती है ना, तब जब तक वो खुजलाता नहीं तब तक शांति नहीं होती। उसी प्रकार से जब बुद्धि को खुजली आती है तो आदमी आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। तो वो कर लो जो करना है हो। उसके पश्चात फिर साधु संतों के चरित्र सब मिलकर के पढ़ा करो बाबा, बहुत आवश्यक है। उसी के द्वारा हमारा मन प्रभु में लगेगा, नहीं तो हृदय में भक्ति जागृत नहीं होगी और बिना भक्ति के, बिना प्रेम के तत्व का ज्ञान नहीं होता, केवल तर्क से नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, नैषा तर्केण मतिरापनेया, कठोपनिषद कहती है कि तर्क के द्वारा यह बुद्धि प्राप्त नहीं होती जिससे भगवान की उपलब्धि हो। तो उन्होंने दोनों ने, मैत्रेय जी और विदुर जी ने अच्छे ही विचार पूर्वक बात की होगी, वो हमको बताइए। इस प्रकार से सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के फिर सुखदेव जी उत्तर देने लगे। कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधून् पुष्यन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्जविष्ठस्य सुतान विबंधून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। अब एक शॉर्ट में पूरी पांडवों की, कौरवों की कहानी यहाँ शुरू हो जाती है। एक बार की बात है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति इतना ममता से अंधा हो गया था कि उनके कोई भी चीज़ को वो मानने लगा। यहाँ तक कि देखा कि अपने ही पुत्र, अपने ही भाई के पुत्रों को, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन आदि, लाक्षागृह में जला करके मारने के लिए तैयार थे। और ये सब चीज़ उनको मालूम थी और फिर भी उन्होंने उनको रोका नहीं, अपने पुत्रों को रोका भी नहीं और पांडवों को बताया तक नहीं। लेकिन ये विदुर जी थे जिनको ये मालूम था, तो उन्होंने किसी का मैसेज भेज करके वहाँ से पांडवों को निकाल दिया। और ये जो स्थान है लाक्षागृह में जलाने वाला, ये उत्तर काशी में कैलाश आश्रम के आगे चले जाओ 1-2 किलोमीटर तो दाहिने बाजू में पड़ता है। जहाँ किसी को जाकर जलना हो तो पहुँच जाओ। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात कहते हैं, यदा सभायां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शर्म सुतकर्म गर्ह्यम न वारयामास नृप स्नुषायाः। उन्होंने देखा कि इतने बड़े दरबार में
द्रौपदी की इस प्रकार की लज्जाहरण का प्रश्न उन्होंने किया और फिर भी इन्होंने एक भी शब्द बोला नहीं कि अपने पुत्रों को भैया तुम ये मत किया करो। आगे बताते हैं, फिर दुर्योधन ने युधिष्ठिर को झूठ मूठ के द्यूत के खेल में हरा दिया और उसके पश्चात जब वो वापस आ गए, अपना जो भी भोगतना था जंगल का राज्य, वापस आने के बाद फिर उन्होंने जो अपना हिस्सा मांगा था वो भी नहीं दिया। उस समय भी यह धृतराष्ट्र जी ने कोई बात समझाई नहीं और वो अपने ही बच्चे के माया में फंसे रहे। इस प्रकार से एक एक बात होती गई और फिर आखिर भगवान श्री कृष्ण ने भी सबको समझाया और उसमें धृतराष्ट्र को भी समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ये बात समझने को तैयार नहीं थे। अब यहाँ हम एक बात समझ लें, when we are not ready to listen, जब हम किसी चीज को समझने को इनकार करते, I don't want to understand, there are people। एक बार मुझे बात है, एक पति पत्नी का झगड़ा मेरे कोर्ट में आ गया। हमारा कोर्ट माने लीगल कोर्ट नहीं होता, तो कोर्ट में आ गया और पहले पत्नी ने कहा, फिर पति ने कहा, तो मैंने बोला ठीक है, आपका झगड़ा शांत होने के बाद फिर मैं बात करूंगा। तो उन्होंने झगड़ा तो मेरे सामने कर लिया, तो मैंने अब मैं बोलूं, बोले वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू। तो उन्हें तथास्तु, फिर और जारी रखो सेकंड इनिंग। तो यह धृतराष्ट्र ने उनके भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को बिल्कुल आदर नहीं दिया। जहाँ कहते हैं वो क्षत पुण्य लेशः, व्यक्ति जब साधु संतों के भगवान के वचन को ठुकराता है तो उसका कारण यही है कि उसके सभी पुण्य नष्ट हो चुके हैं। जो पुण्यवान व्यक्ति है वो सत्संग में जाता है और सत्संग की बातें जीवन में उतारता है, और जो क्षतपुण्य है, जिसके पुण्य नष्ट हो चुके हैं, उनको ये सत्संग की बातें समझ में नहीं आती, जीवन में नहीं उतारते। और आर्ग्यूमेंट ये रहता है, स्वामी जी वहाँ सुनने के लिए तो ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तब देखेंगे आप कैसे हंसते हैं। अब एक ही ट्रम्प कार्ड हमारे अगेंस्ट सभी लोग खेलते हैं और इसी से उनको पता लगता है, उनको लगता है कि चलो एक बार तो जीत गए। नारायण, अच्छा महाराज। तो ऐसा जब हो चुका तो धृतराष्ट्र ने विदुर जी को बुलाया और कहा कि विदुर जी, आपको तो सब मालूम है क्या हो रहा है, तो मुझे आपसे कुछ उपदेश चाहिए। भगवान कृष्ण का उपदेश नहीं सुना, बाकी सबका उपदेश नहीं सुना, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं सुनी, और विदुर जी को कहा कि आप मुझे बताइए। सो मंत्राय पृष्ठ किल पूर्वजेन अथाह तन्मंत्र दुषाम वरीयान जन्मंत्रिणो वैदरिकम वदंती। और यह जो मंत्रणा की थी विदुर जी ने धृतराष्ट्र को, इस सब प्रसंग के बाद इसी को कहते हैं वैदुरिकम, माने विदुर नीति। और इस विदुर नीति के ही द्वारा बहुत सारे अपने सामाजिक और घर के प्रश्नों का हल मिल सकता है। फिर उन्होंने बताया, विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया, सरल सरल बात है, अजात शत्रोः प्रतियच्छदायम। अजात शत्रु माने युधिष्ठिर जी को उनका जो जो हिस्सा है वो आपने दे देना चाहिए, क्योंकि सहानुजो यत्र वृकोदरा ही तितिक्षतो दुर्विषहम तवाग। उन्होंने आपने उन पर जितने भी अत्याचार किए तो कोई नहीं सहता, फिर भी उन्होंने सब सह लिए हैं, और इसीलिए आप उनको अपना हिस्सा दे दीजिए। और भीम तो मालूम है, भीम ने तो अपने क्रोध के द्वारा सबको मारने पर तुला हुआ है। इसलिए आप इस बात को समझ ले कि ज़्यादा इस झगड़े के चक्कर में ना पड़े। और आपको एक भी और भी बात मालूम है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों का वर्ण किया है और वो पांडवों के ही साथ है, इसीलिए बड़े बड़े योद्धा राजा वो भी पांडवों के साथ हो गए। और इस प्रकार से जितने भी द्वेष करने वाले लोग हैं वे केवल आपके साइड में रहेंगे, और सभी अच्छे लोग भगवान से साइड में चले गए हैं। और वो जो द्वेष करने वाले हैं
वो भी जब भगवान के सामने खड़े हो गए युद्ध के मैदान में तो उनके सामने टिकेंगे नहीं। इसीलिए तुम्हारे मन में यह जो दुराग्रह हो गया है कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे चाहते हैं वही हो, ये दुराग्रह तुम छोड़ दो। अब देखो ये जो प्रसंग आता है यहाँ भागवत में, विदुर नीति का केवल उल्लेख, उसका इतना तात्पर्य हम सबको समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में दुखी होने का जो मूल कारण ये है कि हम किसी ना किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। और हम कैसे फंसते हैं? दो चीज़ों के द्वारा। मूल कारण होता है ममता का, और ममता के साथ जब अहंता जुड़ जाती है तब उसको कहते हैं दुराग्रह। तो ममता हो गई पत्नी और अहंता हो गया पति, और दोनों का जो बच्चा पैदा हुआ वो हो गया दुराग्रह। और ये दुराग्रह फिर हमको अपने जीवन में बर्बाद कर देता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम प्रेस्टीज इशू बनाते हैं और अपने जीवन के अच्छे अच्छे मौके खो देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया। और ऐसा जब चल रहा था तो उसी समय इति उवाचांस तत्र सुयोधनेन प्रवृद्ध कोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौ बलेन। ऐसी जब बात हो ही रही थी विदुर जी और धृतराष्ट्र जी के बीच में, तो उसी समय कर्ण, दुशासन, शकुनी और इत्यादि जो भयानक भयानक पात्र थे उनके पक्ष के, वो आए और आकर के उन्होंने एकदम बहुत ही कड़वे शब्दों से विदुर जी का अपमान किया और उनको कहा कि ये दासी पुत्र को यहाँ कहाँ से ले आए, और ये खाता हमारा नमक है और सोचता है शत्रु की भलाई, इसको तो मारना तो नहीं चाहिए, इसको अपने राज्य से हटा दो। इस प्रकार से उन्होंने तुरंत उनको विदुर जी को अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दे दिया। ये जब हुआ तो विदुर जी को अपने बड़े भाई के प्रति बड़ी सहानुभूति हुई, हृदय में दुख हुआ और वो वहाँ से निकल पड़े। अपना जो धनुष्य बाण था वो उन्होंने वहीं के वहीं छोड़ दिया, ताकि मैं जाकर के दूसरे पक्ष में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस स्थान में जहाँ हमारा आदर नहीं वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं। देखो ये भी दूसरा महत्व का सिद्धांत हम सबको सीखना है। व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि हमको कहाँ स्वीकृति है और कहाँ स्वीकृति नहीं है। हम अच्छे हैं या बुरे हैं ये सवाल नहीं है। जहाँ हम स्वीकृत नहीं होते वहाँ व्यक्ति ने एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। और ये बात जब यही बात बताते हैं शिव जी पार्वती जी को। रामायण में ये प्रसंग आता है, जब सभी के सभी बड़े बड़े विमान में लोग जा रहे हैं और अपने भोले बाबा शांति से बैठे हुए थे, तो दक्ष की कन्या सती जो भगवान शिव जी की पत्नी थी वो कह रही थी कि देखो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और मेरे पिताजी दक्ष प्रजापति उनके यहाँ बड़ा कोई तो भी कार्यक्रम है तो हमको भी जाना चाहिए। तो शिव जी बताते हैं कि देखो ये तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ अपने को आदर से नहीं बुलाते वहाँ नहीं जाना चाहिए, फिर कोई भी स्थान क्यों न हो। लेकिन ये परंपरा उस समय से चलती आ रही है, पति बतावे और पत्नी सुने, ये कभी हुआ है? तो उन्होंने सती ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी और उसके बाद इतना सारा भाग रामायण खड़ा हो गया। इसी प्रकार से जहाँ हमारा आदर नहीं होता, जहाँ हम अस्वीकृत है, वहाँ कभी भी एक क्षण के लिए नहीं रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो व्यक्ति जैसे विदुर जी वहाँ से चले गए, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उनके मन में किसी के प्रति दुर्भावना जागृत हो गई। देखो साधु के लक्षण क्या है, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि भ्रातुः पुरो मर्मसु ताड़ितोपि स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम गतव्यथः माने बिना दुखी हो करके। नहीं तो ऐसा नहीं कि उनको मने दुख आया, ठीक है मैं भी देखूंगा, मैं भी दूसरी पार्टी ज्वाइन करके फिर तुमको हरा दूंगा, ये उनके मन में दुर्भावना नहीं थी। और ऐसे बड़े अच्छे विदुर जी ये कौरवों को प्राप्त हुए थे
लेकिन जहाँ उनके पुण्य का क्षय हो गया वो भी वहाँ से चले गए। और उसके बाद उन्होंने भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों में जा कर के भगवान के महिमा गाई, सुना। भिन्न स्थानों पर जा कर के, जैसे वन, पर्वत, नदी इत्यादि में जा कर के उन्होंने अकेले रहने का निश्चय किया। और वे उन स्थानों में कैसे जाते थे? तो कहते हैं सदा अप्लुतो अघशायनो अवधूतः। 4 बातें बताई। जब वो इस तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े तो उन्होंने किसी भी टूरिस्ट कंपनी को ऑर्गेनाइज नहीं किया, पहली बात होती है। दूसरी बात, वो अवधूत वृत्ति से रहने लग गए। अवधूत वृत्ति से रहना माने ऐसा रहना कि जहां हमको कोई पहचाने नहीं, जहां हम जाकर के विशेष रूप से अभिव्यक्त ना होवे। आपको याद होगा, हमने आपको कई संदर्भ में बताया था कि यदि हम अपने जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक साधना करना चाहते हैं तो साल में एक आध बार अकेले ऐसे स्थान पर चले जावे, कोई आश्रम इत्यादि, लेकिन वहां जाकर के बॉस बन करके नहीं जाना, वहां जाकर के चिट्ठी लिख करके नहीं जाना कि आई एम कमिंग, कीप वन अटैच्ड, रिजर्व फॉर मी, और फिर पहले ड्राफ्ट भेज दिया और वहां जाकर के गए तो घर में बॉस, वहां जाकर के सुपर बॉस। इससे साधना नहीं होती। तो ये 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी है। तो वहां ये अवधूत वृत्ति से गए, कोई भी व्यक्ति उनको पहचानता नहीं था और इस प्रकार से जमीन पर सोते थे और जो छोटा मोटा पवित्र शुद्ध खाना था उसी को खा करके शुद्ध वृत्ति से वहाँ रहते थे, तीर्थों में स्नान करते थे और भिन्न भिन्न व्रतों का पालन करते थे। ये महत्व की बात है। हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं या तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो हमारी मूल विचारधारा क्या होती है? खाने को क्या मिलेगा, पहली बात। अरे बाबा, पूरे जीवन में खाना ही तो है और भी तो कुछ करना है। तो क्या करना चाहिए? कोई ना कोई व्रत करना चाहिए। जैसे समझो बद्रीनाथ गए तो वहाँ जा कर के समझो रामायण का पूरा पाठ करेंगे या भागवत का दशम या एकादश स्कंद उसका पाठ करेंगे या पूरी कोई 1-2 पोथियाँ उसको पूरा पढ़ लेंगे। ऐसा व्रत का वहाँ अनुष्ठान करना चाहिए, तब जाकर के इस तीर्थ क्षेत्र के जाने का प्रयोजन पूर्ण हुआ। दूसरी बात यह है, जब तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो हमको भोग वृत्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि भोग वृत्ति का त्याग तीर्थ क्षेत्र पर भी जाकर के नहीं होगा तो कहीं नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण, यहाँ हम सभी के सभी लोग आ गए, किसी को विशेष करके निमंत्रण नहीं दिया गया, ना तो बोलने वाले को निमंत्रण दिया है ना तो सुनने वाले को निमंत्रण दिया है। ये तो प्रभु की लीला में सब चल रहा है। तो यहाँ हम स्वयं होके आते हैं और स्वयं होकर के आके बैठने के बाद यदि इस स्थान पर हमारा मन एकाग्र होकर के प्रभु के चरणों में नहीं लग सकता तो कहीं नहीं लगेगा। साधना करने के लिए हम यहाँ आते हैं और वो यहीं आकर के नहीं होगा तो कहाँ हो सकता है? तो जैसे हमने आपको 2-3 बार बताया है, ये 2 प्रकार की साधना करते जाओ। जब भी सुनने को आते हो, एक बार एक आसन में बैठे तो हिलना डुलना बंद कर दो, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसे विवेकानंद बैठ करके बन गए, आंखें ऊपर चली गई और पता नहीं बाकी कहाँ चला गया, वो मत करना। एकदम एक आसन में शांत होकर के, किसी प्रकार का टेंशन नहीं, धीरे धीरे आसन सिद्धि हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बाकी सब विषयों का चिंतन बाहर, कमरे के बाहर, यहाँ नहीं। हम लोग वैसे पोस्टपोन करने में एक्सपर्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन इज अवर क्रीड। तो क्या करो, जो भी आता है विचार इसके बाद करेंगे, अभी नहीं। जैसे हम अध्ययन करने के बाद में करते, अभी नहीं, उसी प्रकार से दुनियादारी का विचार थोड़ा बाद में करेंगे, अभी नहीं। इस प्रकार से अवधूत का वेश में विदुर जी महाराज बढ़िया बढ़िया व्रतों का पालन करके तीर्थ स्थानों में विचरण करते रहे। और इत्थम व्रजन भारतमेव वर्षम कालेन यद आगतवान प्रभासम, ऐसा भिन्न स्थानों पर भारतवर्ष में भ्रमण करते करते वो प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और उस समय उनको पता चला
कि युधिष्ठिर राजा हो गए हैं और पूर्ण पृथ्वी का अखंड राज्य उनके हाथ में आ गया है। और उनको ये भी पता चला कि किस प्रकार से कौरवों का सभी का नाश हो गया। और ये जब उन्होंने सुना तो उनको बड़ा दुख लगा कि कितना उनको समझाया था लेकिन माना नहीं, सभी के सभी उसमें नष्ट हो गए। उस प्रकार से उन्होंने भिन्न भिन्न तीर्थों का स्नान भी किया और जाते रहे। और जब वो तीर्थों क्षेत्र में जाते हैं, भगवान के मंदिरों को देखते हैं, आप सबने देखा होगा भगवान के मंदिरों का जो कलश होता है बड़ा ऊंचा होता है और उसके ऊपर में ध्वज या पताका होती है। उसका मूल तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य हमको समझ में आया, हमने कहीं पढ़ा नहीं, समझ में आया। एक बार हम किसी महात्मा को मिलने गए और वो कहाँ रहते, माने उनको पकड़ना देखना बड़ा कठिन, क्योंकि वहाँ कोई बोर्ड नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई रिसेप्शन करने के लिए नहीं, रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं, डोनेशन लेने के लिए नहीं, ऐसे हुए विचित्र महात्मा। तो जब उनको मिलना था तो हमको बताया कि देखो आप ऐसे ऐसे स्थान पर बस से उतर जाओ और वहाँ से दाहिने तरफ देखो तो आपको एक पेड़ के ऊपर में बहुत लंबा डंडा, उसके ऊपर में एक ध्वज फड़कता हुआ दिखेगा। तो वो वहाँ रहते हैं। तो जैसे हम वहाँ उतर गए तो हमने उस ध्वज को पकड़ा, आप हमको इस डायरेक्शन में जाना है। उसके बाद मन अपने आप एक तान हो जाता है कि जब तक के उनके दर्शन नहीं हो गए, वो हमको गाइडिंग फैक्टर रहता है। उसी प्रकार से यह जो भगवान के मंदिर है, उनके कलश है, उसके ऊपर ध्वज इत्यादि होते हैं, इसके द्वारा जब से हम उसको देखते हैं तब से लेकर के भगवान के दरवाजे पर जाए, मन एकाग्रता से भगवान के चरणों में लगा रहता है। और इसीलिए भगवान के मंदिर के कलश और ध्वज, इसका महात्म्य शायद अपने शास्त्रों में होगा। उसके बाद वहाँ जाकर के फिर वो सौराष्ट्र में गए, सौवीर मत्स्य और हस्तिनापुर, इसी सभी जगह में जाकर के उन्होंने अच्छे अच्छे स्थानों के मंदिरों के दर्शन किए। और ऐसे जब वो हस्तिनापुर गए तो वहाँ उनको उद्धव जी का दर्शन हुआ, उद्धव जी से भेंट हुई। और उद्धव जी कौन थे? ये बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनको उन्होंने बड़ा आलिंगन दिया और फिर अपने सभी लोगों का उन्होंने कुशल समाचार पूछा कि सभी लोग कैसे हैं। और फिर उन्होंने एक एक का नाम लेकर के सबके बारे में पूछा। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। हमको ये बात आती नहीं, लेकिन है बढ़िया, आनी चाहिए। कभी कभी हमारा पत्थर लग जाता है। एक बार एक हमको कोई मिलने के लिए आई अम्मा, और पता नहीं क्यों हमको उसका नाम याद आ गया। और जब हमने कहा कि उनका नाम लेकर के, अम्मा तबीयत तो ठीक है ना, सब ठीक ठाक है, उनको इतनी खुशी हुई, स्वामी जी आपको मेरा नाम याद है। देखो दूसरा एक अनुभव आपको बताए, आप कहीं भी चले जाओ, आप क्या लाते हो इसका महात्म्य नहीं है। यदि आप किसी के लिए कोई गिफ्ट ले जाओ तो उसको ये खुशी होती है कि इतने स्थानों पर ये गए थे, लेकिन उसमें भी मेरा स्मरण उनको रहा है। तो ये होती है संत महात्माओं की बात। उन्होंने प्रत्येक का नाम लेकर के सबके बारे में पूछा कि सभी लोगों का क्या हाल है। पहले कहते हैं भगवान कृष्ण इन्होंने अवतार लिया था ब्रह्मा जी के प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो इसलिए उन्होंने श्री वसुदेव जी की यहाँ जन्म लिया था। अब उनका सब ठीक ठाक तो है ना। उसके बाद बाकी जो भिन्न भिन्न उनके नेता थे या भाई बहन थे, उनके बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी। और अब हम आते हैं ये 36वें श्लोक में। 36वें श्लोक में बताते हैं, अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम दुर्योधनो तप्यत सत्सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयान वृत्त्या। उन्होंने पूछा कि अब युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए हैं, कम से कम अब तो सब जगह में धर्म का पालन हो रहा हो और उनकी
उसी सभा में उनका बड़ा अपमान हुआ था, लेकिन अब लगता है ये सभी का सभी ठीक हो गया हो। इस प्रकार से उन्होंने भिन्न भिन्न लोगों के सब खुशहाली के बारे में प्रश्न पूछे और उसके बाद उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा। ये आता है 44वें श्लोक में, कहते हैं अजस्य जन्मोपथनाशनाय कर्माणि अकर्तुः ब्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा कोर्हति देह योगम पुरो गुणानाम उत कर्मतंत्रम। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण वैसे देखा जाए तो गुण कर्म से रहित है और फिर भी उन्होंने सभी दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए यह दिव्य जन्म उन्होंने ले लिया। तो ऐसे भगवान कर्म के बंधन में तो कभी रहते ही नहीं, अतः उन्होंने इस जगत का भला करने के लिए भगवान ने जो जो लीलाएं की उस लीलाओं के बारे में मुझे बताओ। अब देखो कैसा इंट्रोडक्शन हुआ। उन्होंने पहले विदुर जी ने पूछा जगत के बारे में, कैसा कि वो जिनका संबंध भगवान कृष्ण से था, ताकि दुनियादारी की जो बातें हैं वो पूरी हो गई। लेकिन इन सब का पूछने के पीछे आ गए अल्टीमेटली भगवान कृष्ण के जीवन पर। और भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था ब्रह्मा जी की प्रार्थना से। तो ऐसे भगवान कृष्ण की जो भिन्न भिन्न लीलाएं आपने जानी है, सुनी है, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। इसके बाद उद्धव जी ने भगवान की जो बाल लीलाएं थी उसका वर्णन शुरू कर दिया। हमको पूरे भागवत में भगवान की लीला का वर्णन अनेक स्थानों पर आता है, कहीं शॉर्ट में, कहीं विस्तार में, और 10वें 11वें अध्याय में जाकर के पूरा विस्तार में आता है। इस प्रकार से पूरे भागवत में कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से भगवान कृष्ण को खींच के लाया ही जाता है। इसीलिए भागवत को कहते हैं यह भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। वांग्मयी मूर्ति माने शब्दमय मूर्ति। इसमें भगवान का वर्णन, चरित्र इत्यादि शॉर्ट में भी गाया है और विस्तार से भी गाया है। तो अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। इसमें सुखदेव जी महाराज ने बताना शुरू कर दिया। अब इसको बताने के पहले पहला जो प्रसंग है उसके बारे में 2-3 तत्व सीख ले अपने जीवन में उतारने के लिए। पहला तत्व ये है कि हमको इस जगत में रहते समय दुनियादारी में रहना ही पड़ता है, लेकिन उस दुनियादारी में इतना गंभीर होकर के अपने आप को न डाल दे कि परमात्मा को ही भूल जाए। इसीलिए आप देखें, हमने ये देखा है हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साथ। एक बार किसी भक्त ने उनके लिए कुछ काजू और कुछ मनुका भेजी थी और वो नहीं आए थे, किसी दूसरे के हाथ से भेजे थे। भेजने के बाद कहा कि स्वामी जी आपके अमुक अमुक जो भक्त है उन्होंने ये भेजा है। तो उनके साथ जो थे लोग उनको कहा, उन्होंने कहा वहाँ रख दो। तो स्वामी जी ने कहा नहीं वहाँ मत रख दो, मेरे हाथ में दो। उन्होंने फिर उसको अपने हाथ में लिया, हाथ में लेकर के फिर उसके बारे में पूछा, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी लड़की की शादी होनी थी, हो गई क्या शादी, और सभी उनके खुशहाल पूछे। उसके बाद जो काजू और दिए थे उसके साथ वो थोड़ी देर खेले। अच्छे भेजे काजू उन्होंने, कहाँ से खरीदे, ये कहाँ मिलते हैं, देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने सबको उसका प्रसाद दिया कि देखो एक बड़ी भक्त है, उसने भेजा है तो अच्छा प्रसाद होगा, चलो हम सब लोग खाते हैं। वो तो नहीं खाते थे। तो ये हो गई दुनियादारी की बात। और उसके पश्चात फिर अपने जीवन में परमात्मा का महात्म्य अपने आप आ जाता है। तो ये अर्थ नहीं कर लेना है कि अब हम आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं तो बाकी के तो अज्ञानी है, हम अज्ञानियों से बात नहीं करते, जो ब्रह्म की बात करेगा वही सामने आ जाओ, बाकी के चले जाओ। अरे बाबा ऐसे मत करना। तो उन्होंने भी यह जो दुनियादारी की बातें हैं वो करी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रसंग को उन्होंने फिर भगवान के चरित्र पर ले आए कि भगवान ने ऐसा सुंदर अवतार लिया तो उनकी लीलाओं का वर्णन हमको करें। भगवान के लीलाओं का वर्णन सुनना और करना, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा मूल बात ये हो जाती है
कि हमको बोलने का टॉपिक मिल जाता है। यदि हम भगवान के बारे में नहीं बोलेंगे तो दुनिया के बारे में बोलेंगे, यदि दुनिया के बारे में नहीं बोलेंगे तो अपने बारे में बोलेंगे। बोलना हमको जरूर है, इसीलिए बोलना ही है, नहीं चुप रह सकते हैं, तो भगवान की लीला के बारे में बोले। और इसीलिए भगवान की लीला जानना बड़ा आवश्यक है। और देखो, इस भगवान की लीला के बारे में अपने स्तर के अनुसार व्यक्ति चिंतन कर सकता है। जैसे समझो, छोटे बच्चे जब भगवान की लीला सुनते हैं तो उनको उसमें अपने उम्र के अनुसार आनंद आता है। और जो माता पिता होते हैं वो जब भगवान की लीला का वर्णन सुनते हैं तो उनमें ये पितृत्व और वात्सल्य भाव वो जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और जो बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो इस भगवान की बाल लीला का स्मरण चिंतन करके उनके जैसे बालवत अत्यंत पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए जब हम बाल लीला का भगवान के वर्णन चिंतन करते हैं तो अपना मन धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हृदय की पवित्रता माने उस हृदय में विषय कौन सा है। यदि विषय अपवित्र हो तो हृदय अपवित्र है, विषय पवित्र हो तो हृदय पवित्र है। भगवान से लेकर के जगत में और कोई भी विषय पवित्र नहीं है। और इसीलिए इस भगवान की लीला का वर्णन करना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं तो शुकाचार्य के जैसे विरक्त शिरोमणि अवधूत, उनको इस भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का क्या पड़ा था। कई बार ये हम मूल बात भूल जाते हैं कि भागवत तो ठीक है, ये तो लेडीज़ के लिए समझ में जिनको नहीं आता। हम तो बड़े ज्ञानी आदमी है ना, आदमियों को बड़ा विचित्र अहंकार होता है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है आदमियों के बारे में, वो आदमियों को पसंद नहीं आएगा। वो ये है कि असली शक्तिशाली, समर्पित और वैराग्य वाली यदि होगी तो वो स्त्री होती है, पुरुष नहीं होता। पुरुष में आत्मबल बहुत कम होता है, पुरुष में त्याग की क्षमता नहीं होती। तपस्या जितनी स्त्री करती है उतना पुरुष कर ही नहीं सकता। और इसीलिए जब बुढ़ापे में जाकर के एक की विकेट उड़ गई और वो यदि पत्नी रही तो उसके बाद पति महाराज के हाल देखो कैसे बुरे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कभी भी आत्मबल को जागृत नहीं किया था, हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहे हैं। तो यह भगवान की लीला जो है ये सबके लिए, पुरुष हो या स्त्री हो, सबके लिए है। ऐसा कहकर के इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये तो अज्ञानियों के लिए है, जिनको बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब हम द्वितीय अध्याय में शुकदेव जी के द्वारा बताई जो लीला है उसके बारे में प्रारंभ करते हैं। अब देखो, पहले शुकदेव जी उद्धव जी का वर्णन करते हैं। उसमें कहते हैं, इति भागवत पृष्ठः क्षत्रा वार्ता प्रियाश्रयाम प्रतिवक्तुम न चोत्सेह औत्कंठ्यात् स्मारितेश्वरः। जहाँ उन्होंने ये प्रश्न सुना विदुर जी से, उद्धव जी ने, कि भगवान कृष्ण के बारे में बताइए, तो उनका हृदय इतना गदगद हो गया कि उनके मुख से एक शब्द निकलना भी मुश्किल हो गया। जहाँ प्रेम जागृत हो जाता है वहाँ वाणी सो जाती है, और जहाँ वाणी जागृत हो जाती है वहाँ प्रेम भाग जाता है। इसीलिए जो प्रेम की वाणी है वो है मौन की वाणी, और इसी मौन के वाणी के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन होता है। तो कहते हैं, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। पर ब्रह्म तत्व का उद्घाटन होता है मौन की व्याख्या से, ना कि शब्द की व्याख्या से। तो जहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा, ये सुना, तो उनका हृदय भगवान के स्मृति से गदगद हो गया। जिसको भगवान के स्मृति के द्वारा हृदय गदगद नहीं होता, उनकी वाणी अवरुद्ध नहीं होती, वो केवल पत्थर के बने हुए। देखो, दो प्रकार से हमारे हृदय में ऐसा भाव आता है और हमारी वाणी अवरुद्ध हो जाती है और हमारे आँखों से आंसू छलकते, दो प्रकार से।
एक बार जब हमको बहुत दुख हो जाता है तब, और दूसरे बार जब हमको भगवान का स्मरण होता है तब। अब दुख कब होता है हमको दुनियादारी के बारे में बहुत दुख नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं करता कि दुनिया की चीज़ें खोने के बाद दुख होगा, वो नाटक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक मरता है दूसरी रोती है तो क्या कहती है मालूम है आपको? अब मेरा कैसा होगा, वो मरा उससे क्या फर्क पड़ा, मेरा कैसा होगा, वो महत्व की बात है। तो दुख में दुख उसके जाने का नहीं होता है, अपनी परेशानी का होता है। असली दुख होता है भगवान के विरह में। जब भगवान के विरह की अनुभूति आने लग जाती है तब व्यक्ति को दुख का अनुभव असली होता है, और वो जो दुख है वही भगवान की प्राप्ति कराता है। जो दुनियादारी का दुख है उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और जो भगवान के विरह का दुख है उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। रासलीला के प्रसंग में ये प्रसंग बड़ा विस्तार से आता है, जहाँ इन गोपियों को ऐसा लगा कि हम कितने भाग्यवान हैं कि हमारे साथ भगवान रास क्रीड़ा कर रहे हैं। तो भगवान हो गए सेकेंडरी और हम कितने भाग्यवान हैं ये हो गया प्राइमरी। उसी क्षण जहाँ उनकी दृष्टि भगवान से हटी और अपने पर आ गई, वही क्षण भगवान अंतर्धान हो गए, और फिर ये तरसने लगी कि भगवान कहाँ गायब हो गए। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि हमारे सबके जीवन में भगवान थोड़े क्षण के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। किस लिए? कि उसके बाद हमको विरह की अग्नि तड़पावे। जितने हम भगवान के विरह से तड़पते हैं उतने हम पवित्र हो जाते हैं। तो ये पवित्रता ही अपने हृदय को पिघलाती है, इसी के द्वारा हृदय द्रवित होता है, और ऐसे द्रवित हृदय में ही भगवान के लीला का दर्शन होता है। देखो, जितना भी संत वाङ्मय है, चाहे सूरदास जी के पद हो, चाहे मीराबाई के भजन हो, चाहे तुलसीदास जी का रामायण हो, जितना भी संत वाङ्मय है वो सभी का सभी संत वाङ्मय उन्होंने अपने बुद्धि के बल पर नहीं लिखा है। उन्होंने भगवान की उन सभी लीलाओं का दर्शन अपने हृदय में किया है, और उसके बाद उसको उन्होंने कागज पेंसिल में बद्ध किया है। जो जो संतों ने लिखा है वो उनकी कल्पना नहीं थी, उन्होंने उसका दर्शन किया है, उसके बाद हुआ है। और वो दर्शन कब हो जाता है? जब हमारा हृदय भगवान के भक्ति से पिघल जाता है, तब उस पिघले हुए हृदय में ही भगवान का दर्शन होता है। जो हृदय पत्थर के जैसा है, घटाकाश मठाकाश फटाकाश में फंसा हुआ, उसको भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा, गारंटी है। नारायण। अच्छा, औकंठ्यात् स्मारितेश्वरः, उनके उत्कंठा के द्वारा वो कुछ भी नहीं बोल सके। बताते आगे, यहाँ पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्र चयन यस्य सपर्या बाल लीलया। जब वो छोटे थे, 5 साल के थे उद्धव जी महाराज, तब वो भगवान की मूर्ति बना करके, भगवान कृष्ण की मूर्ति बना करके उसी की पूजा पोथी करने में इतने मग्न हो जाते थे कि जब उनकी माँ इत्यादि उनको कहती भैया आके खाना खा लो, खाने का टाइम हुआ, तो कहते कि नहीं, अभी तो मुझे पूजा पूरी करनी है, फिर मैं आऊँगा। बचपन से उनको भगवान के पूजा की, भक्ति की अत्यंत आस्था थी। और फिर आगे बताते हैं, अब उनकी उम्र हो गई बूढ़ी। सहा कथम सेवया तस्य कालेन जरसम गतः। जरसम गतः माने बूढ़े हो गए। अब जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथ इतने बचपन से अपना संबंध स्थापित किया है, और इतने अब बूढ़े होने के कारण इतने सालों तक वो नित्य निरंतर भगवान कृष्ण की स्मृति में, उनके संबंध में रहे हैं, अब उनको भगवान के बारे में सुन करके, प्रश्न सुन करके गदगद नहीं होगा तो क्या होगा? गदगद हमको तब होता है कि जब हम किसी के सामने अपने आप को समर्पित कर देते हैं। यदि समर्पण पूरा हुआ तो विरह का दुख निश्चित होगा, और उस विरह के दुख में जो आनंद है उसी को कहते हैं ब्रह्मानंद। उस दुख का जो आनंद है यही भगवान के देन है हमको। हमारी
कुंती माता यही कहती है कि भगवान जिसको जो चाहिए दे दो, मुझे तो आप दुख के बाद दुख दिया करो, क्योंकि देखा है प्रत्येक दुख के पीछे आप हमारे जीवन में आ जाते हो। तो जिसके द्वारा आपका हमारे जीवन में अवतरण होता है यही हमारे लिए योग्य है। तो जिसको भगवान के दर्शन चाहिए वो समझ ले, प्रत्येक दुख के रूप में भगवान ही हमारे जीवन में आते हैं। एक आपको उदाहरण बताऊं, ये बात कहाँ की थी, उड़ीसा में थी शायद, हम वहाँ थे और एक मारवाड़ी अम्मा हमेशा आती थी, हमको पहचानती भी थी, उस समय नहीं आई, बड़ी तेजस्वी थी। तो हमने पूछा भाई वो हमारी अम्मा नहीं आई, क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो फिर बताया वो बीमार है। तो हम उनको मिलने गए, तो उनको ये जाड़ों का जो दर्द होता है, आर्थराइटिस कौन से प्रकार का मुझे मालूम नहीं, तो उसके लिए वो बीमार थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी इतनी बुरी कंडीशन थी कि वो अपने साथ अपनी नौकरानी को सुलाती थी और फिर कहती थी अब मेरे हाथ को मेरे पेट से हटाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पेट पर। फिर वो नौकरानी उसको ऐसा रख देती, इतनी उनकी बुरे हाथ। तो जब हम मिलने के लिए गए तो पहली बार हमने उनको रोते हुए देखा, कभी नहीं देखा था रोते हुए। उन्होंने पूछा स्वामी जी हमने ऐसा दुख क्यों हमको मिला है, क्या कारण हो सकता है? हमने किसी का बुरा नहीं किया, सबकी सेवा करी है और इस प्रकार से दुख का हम नहीं सह सकते, हमको कुछ ऐसी जादू बताओ कि हम सह सकेंगे। तो हमने कहा जादू है विचारों की, हमारे पास दवाई नहीं, विचारों की जादू है। बोले कैसे? हमने उनको गणित बताया। व्यक्ति को जीवन में जो सुख मिलते हैं उसके द्वारा पुण्य का क्षय हो जाता है और जो दुख मिलते हैं उसके द्वारा पाप का क्षय हो जाता है। बोले ये गणित है। अब देखो, यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो आपके पाप का क्षय हो रहा है। यदि आपके पाप का क्षय हो रहा है तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? देखो, विचार का चक्कर है। तो फिर हमने उनको ये भी बताया आगे कि देखो अम्मा, अब आप हो रही हो बूढ़ी। बोले हाँ स्वामी जी, अब ये बुढ़ापे में ये पाप का क्षय हो जाए तो अगले जन्म का चक्कर नहीं है। यदि तुमको जवानी में कष्ट होते तो रोती तो बात ठीक है कि मैंने अपने जवानी को ये दुख में ही नष्ट कर दिया, क्या मैंने पाप किया था, तो ठीक है सिंपैथी हो सकती है। लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन को अच्छा बिताया है, अब बुढ़ापे में आकर के जितना थोड़ा बहुत पाप बचा है पिछले जन्म का उसको इसी जन्म में भुगत डालो, अगले जन्म के लिए चक्कर ही मत रखो। जैसा हमने उनको बताया इतनी वो खुश हो गई। उसके बाद उसने जीवन में रोना धोना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी एक तान लग गई कि जितना हमारा पाप क्षय होगा हम प्रभु के पास पहुंचने के लिए योग्य अधिकारी बन जाएंगे। इस प्रकार से जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना समागम किया है सालों तक, तो उन्होंने भगवान का इस प्रकार से प्रश्न पूछने के बाद उनके हृदय में उनका स्मरण हुआ और हृदय गदगद हो गया। इसीलिए कैसे वो एकदम उत्तर दे सकते थे? ये भी बात जिन्होंने अनुभूत की है ना, उन्हीं को उसका आनंद आ सकता है। जिन्होंने किसी से प्यार ही नहीं किया है तो उनको विरह का क्या समझ में आएगा। जिन्होंने केवल अपने से ही प्यार किया है, जो अपने से प्यार करने वाले होते हैं ना वो लॉजिकल होते हैं, और जो दूसरे से प्यार करते हैं वो लॉजिकल नहीं होते, वो केवल शुद्ध प्रेमी होते हैं। और शुद्ध प्रेम का लक्षण क्या है? तस्मिन् सुख सुखित्वम, दूसरे के सुख में जो सुख की अनुभूति कर सकता है उसी का प्रेम शुद्ध है। और जो केवल अपनी ही सोचते रहता है, बट आई बिलीव इन डिसिप्लिन, हेल विद सच ए डिसिप्लिन विच इज फ्री फ्रॉम लव। इसीलिए भगवान के परम भक्त उद्धव जी के हृदय में ऐसा भक्ति का भाव उभर आया और फिर स मुहूर्तम अभूत तुष्टिम कृष्णांघ्रि सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः।
और फिर उसी भगवान के भक्ति में वो एकदम निमग्न हो गए और ऐसे ही आनंद में मग्न हो गए। आगे कहते हैं पुलको भिन्न सर्वांगो मुंचन मीलन दृशा शुचहा, उनके पूरे देह में रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु और उनका हृदय गदगद हो गया। और ऐसे उनके चित्र को देख करके हमारे विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, जब भगवान का भक्त भगवान के सामने होकर के अपने को भूल करके एकदम उस भक्ति भाव में रस में डूब जाता है तो उसका दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है। ये दर्शन हमने कई बार किया है। एक दो बार के बाद बतावे, बद्रीनाथ की बात है। बद्रीनाथ में हम गए थे तो वहाँ एक संत से मिले और उनके साथ मिलने के बाद ऐसी इधर उधर की बातें हो गई। फिर हमने कहा कि प्रभु कुछ भगवान की बात हमको सुनाओ। जैसा हमने कहा कि कुछ भगवान की बात सुनाओ तो वो ऐसे स्तब्ध हो गए जैसे पत्थर की मूर्ति, एक भी शब्द नहीं बोले, वो शांत बैठ गए और फिर धीरे धीरे उनकी आंखों से ऐसे आंसू टपकने लग गए और उन्हें उनके पूरे शरीर में वहाँ भी जैसे पसीना हमको मुंबई में आता है, वहाँ उनके ठंडे जगह में भी उनको पसीना आने लग गया और एकदम ऐसे उनकी आंखों में बिल्कुल शांत भाव, तेज चेहरे पर। भक्ति जब हृदय में जागृत हो जाती है तो ये दिव्य भाव अपने देह पर निकल आते हैं। एक शास्त्र है उसमें ये निर्णय लिया हुआ है पूरा, कौन से जप का नित्य निरंतर जप करने के बाद किस प्रकार के भाव उस साधक के चेहरे पर आते हैं। जो भगवान कृष्ण के अमुक अमुक जप का नाम का या मंत्र का जप करता है तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होने लग जाते हैं। जो भगवान शिव जी के मंत्र का जप करता है अमुक जप का तो उस पर ऐसे भाव प्रकट होते हैं। तो ये सभी के सभी भाव मंत्र शक्ति के ही है और अपने चेहरे पर प्रकट होते हैं। ये समझ में नहीं आता तो हम आपको बम्बई की भाषा में बताएंगे। जब कोई हमारे सामने आ जाए जिसके प्रति हमारे मन में बहुत ही घृणा हो, द्वेष हो, तो अपने चेहरे पर कैसे भाव प्रकट होते हैं। तो ऐसा सिंपल उदाहरण दिया करो ना। भक्त के हृदय में जब भगवान प्रकट होते हैं तो दिव्य भाव, भक्त भी मालूम नहीं, हृदय भी मालूम नहीं, प्रकट भी मालूम नहीं, नारायण। तो उन्होंने जब देखा विदुर जी के ऐसे भक्ति भाव तो उनको बड़ा अच्छा लगा और फिर धीरे धीरे वो उस भक्ति भाव से नीचे उतर आए और फिर उन्होंने विदुर जी से ये सब कहना प्रारंभ किया। अब देखो कितनी उन्होंने इंट्रोडक्शन दी है। भगवान के बारे में बोलने वाला जब भगवान का भक्त होता है तो उस प्रवचन में रस की निष्पत्ति होती है और जब भगवान के बारे में बोलने वाला रसिक नहीं होता तब केवल आर्ग्यूमेंट और लॉजिक ही निकलता है। वह आर्ग्यूमेंट लॉजिक जो शास्त्र के सम्मत हो और जिसके द्वारा हृदय में प्रेम भक्ति बनी रहे उसी का आदर करना चाहिए। जिस लॉजिक के द्वारा, जिस तर्क के द्वारा अपने हृदय से प्रेम नष्ट हो रहा हो उस तर्क का उसी समय त्याग कर देना चाहिए। उद्धव उवाच। अब उद्धव जी महाराज बताते हैं विदुर जी को, कहते हैं कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गिर्येषु अजगरेण किम नु नहा कुशलम भ्रूयाम गत श्रीषु गृहेषु अहम। अब हाँ, आपके घर के बारे में क्या बताए। जिस घर में अजगर रूपी काल ने सबको खा लिया है और भगवान चले गए हैं और इसीलिए संपूर्ण जो उनका कुल था वो श्रीहीन हो गया है, उसके बारे में कुशलता में क्या बताऊं। माने उस पूर्ण कुल का जो सौंदर्य था वो भगवान के ही कारण था। ये बात आती है एक जगह में, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है भागवत में ही, कि जब अर्जुन सभी ये
वैष्णव कुल का ह्रास होने के बाद उनकी जो पत्नियां हैं भगवान की, उनको लेकर के हस्तिनापुर जब निकलते हैं तब बीच में ट्राइबल लोग आकर के अर्जुन पर और भगवान की पत्नियों पर हमला बोल देते हैं। और उस समय अर्जुन का रथ भी वही है, उसका गांडीव धनुष्य भी वही है, उसकी भगवान के प्रति भक्ति भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वो इतना वीर्यहीन हो जाता है कि उनके सामने हार जाता है। तब उसको पता चलता है कि मुझे जो लग रहा था कि मुझ में इतनी शक्ति है, वो सभी की सभी भगवान की थी, अपनी नहीं थी। यही बात यहाँ कहते हैं, जिस स्थान से भगवान चले गए हैं उसके बारे में क्या अच्छा पूछना है। काल ने उनको ग्रस लिया था। और दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितरामपि, इस दुनिया में रहने वाले लोग तो बड़े दुर्भागी हैं, और विशेष प्रकार से यादव लोग बड़े दुर्भागी हैं। यादवों की प्रॉब्लम उस समय से, भगवान भी यादव ही थे, तो वो कैसे भाग्यहीन है, क्योंकि उनके बीच में भगवान थे, फिर भी उन्होंने भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ये उदाहरण देते हैं, जैसे एक समय ऐसा था कि चंद्रमा समुद्र में था और बाकी भी मछलियाँ समुद्र में थी, तो उनको लगता था कि ये जो चंद्रमा है एक चमकीली मछली है और क्या खास बात है इसमें। और जब वही चंद्रमा मंथन के द्वारा ऊपर जा करके आकाश में लटकने लग गया और वहाँ से अमृत वर्षा करने लग गया, तब इनको पता चला, आहा ये तो स्पेशल था। यही होता है, जो नित्य उपलब्ध होता है उसका हम सभी अनादर करते हैं, और जो नित्य उपलब्ध नहीं होता उसी के प्रति आदर हमारे हृदय में होता है। इसी टेक्निक को लेकर के महात्मा लोग किसी को भी नित्य उपलब्ध नहीं होते। इसी को लेकर के भगवान भी नित्य उपलब्ध किसी को नहीं होते, क्योंकि भगवान की नित्य उपलब्धि हमको सबको है, लेकिन हमको उसका आदर नहीं है। तो उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना और उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण बाकी सब लोगों के जैसे ही है, खाते हैं, पीते हैं, क्रीड़ा करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। तो उन्होंने उनको केवल एक अच्छे मनुष्य के रूप में स्वीकार किया था, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया। यही बात हमारे आर्य समाजी बंधुओं में है, वो सब कुछ मानते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। उनका एक ही है, भगवान को महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, भगवान की मूर्ति की पूजा करने वाले हैं, और इसीलिए वो उनको भगवान मानने को तैयार नहीं। मुझे मालूम नहीं था पहले ऐसा होता है। एक आर्य समाजी मित्र ने हमको पूछा कि स्वामी जी हमको आपकी सब बातें पसंद आती है, लेकिन हमेशा भगवान कृष्ण लगाते हो खटकता है अपने को। तो हमने कहा थी आपको हम कहेंगे भगवान वर्मा जी, भगवान वर्मा जी। तो बोले वैसे नहीं, आप क्यों कहते हो भगवान भगवान, क्या उसका प्रमाण क्या है, अथॉरिटी क्या है। तो हमने कहा देखो आपको, अच्छा मैं भगवान नहीं करूँगा, लॉर्ड कृष्ण के बारे में किसने बताया। हाँ लॉर्ड कहो, भगवान मत कहो। आपको किसने बताया? आपको बताया वेद व्यास जी। जब वेद व्यास जी जिन्होंने आपको कृष्ण के बारे में बताया, उन्होंने जब भगवान को भगवान के रूप में कहा और स्वीकार किया, तो आप भगवान कृष्ण को कृष्ण के रूप में तो स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन उनका ही वर्णन उसी व्यक्ति ने, वेद व्यास जी ने जब भगवान के रूप में किया है, तो उसका तिरस्कार करने के पीछे आपका कौन सा लॉजिक है। देखो यही भगवान की माया है। जब तक वो नहीं चाहते हम उनको भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे शिरडी बाबा के कहते हैं ना लोग कि जब तक के बाबा नहीं बुलाएंगे हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसी प्रकार से यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः, जब भगवान चूज करते हैं अब इस भक्त को दर्शन देने हैं, इसके प्रति हमको अनुग्रह करना है, तब जाकर के भगवान की कृपा होती है, अपने करने से नहीं। तो भगवान की इस माया से सभी मोहित हो गए थे, और शिशुपाल इत्यादि लोग इन्होंने तो भगवान की बड़ी निंदा करी, और फिर भी इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कैसे भगवान परमात्मा स्वरूप है। और
और जब भगवान अपने इस लीला विग्रह को समाप्त करके अंतर्धान हो गए तो मानो उन्होंने अपने नेत्र ही छीन लिए गए। और भगवान की योग माया का प्रभाव इतना था कि सभी के सभी भगवान को देखते थे, लेकिन उसमें मोहित होकर के उसी में नाम रूप में ही फंस जाते थे। उनके भगवान के सौंदर्य का वर्णन यहाँ इस प्रकार से किया है, बहुत लंबा वर्णन है। उसका मुख्य भाग ये है कि जितने भी आभूषण भगवान पर चढ़ाए जाते थे उनके द्वारा आभूषणों की सेवा बढ़ती थी और सौंदर्य बढ़ता था, भगवान का नहीं बढ़ता था। देखो कैसे सुंदर विचार है। हम लोग बाहर से मेकअप करते हैं ताकि हम सुंदर लगे, लेकिन भगवान के जितने भी आभूषण थे उनके द्वारा आभूषणों की सेवा बढ़ती थी, क्योंकि भगवान सभी को सौंदर्य प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में जब उन्होंने बताना शुरू कर दिया, फिर युधिष्ठिर के राज्य की स्थापना होने के बाद राजसूय यज्ञ इत्यादि हुआ और उस समय भगवान श्री कृष्ण को मुख्य स्थान दिया गया कि अब इसमें भगवान कृष्ण की ही मुख्य रूप से पूजा अर्चा होनी चाहिए। तो जब भगवान की पूजा अर्चा करने के लिए मुख्य स्थान दिया गया तो सभी लोगों ने जब भगवान को देखा तो कहने लगे कि इतना सुंदर नयनाभिराम रूप इस सृष्टि में कहीं भी नहीं है और इसीलिए ये केवल भगवान ही हो सकते हैं। और इसी के कारण अब समझ में आता है कि उनकी हास्य विनोद प्रेम की लीला व्रज गोपिकाओं के साथ थी, तो उसी में वो लोग उनका चित्त इतना हर जाता था कि सब घर के काम धंधों को छोड़ करके वो उन्हीं में तल्लीन हो जाती थी, क्योंकि उनके विग्रह का सौंदर्य अप्रतिम था। भगवान के विग्रह का जो हम ध्यान करते हैं वह ध्यान हमेशा चैतन्य विग्रह का होना चाहिए, जड़ विग्रह का नहीं होना चाहिए। जब भी हम ध्यान करते ये ध्यान में रखना, नहीं तो अपना एक पत्थर की मूर्ति घर में रखे, उसी को पत्थर अंदर आ गया, पत्थर बाहर है और पत्थर ऊपर भी है। पत्थर की कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए। जो ध्यान का विग्रह होता है वो चैतन्य विग्रह होता है। उसमें आप उनकी चितवन को देखो, उनके चेहरे के मुस्कान को देखो, इनके आँखों की तेज को देखो, उनके सांस के कारण जो उनके वक्षस्थल ऊपर नीचे हो रहे उसको देखो, उनके जो पीताम्बर है उसको हवा से हिलते देखो, तब जाकर के भगवान के चैतन्य विग्रह का ध्यान हो रहा है। और भगवान ने 15वें श्लोक में बताते हैं कि इस जगत में अनेक असुरों ने कष्ट देने के लिए महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान ने अजन्मा होते हुए भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करी और अब भगवान की लीला प्रारंभ होती। अजन्मा होकर के जन्म लेना ये भगवान की पहली लीला है। इसको कहते हैं रिलेशनलेस रिलेशनशिप, बर्थ ऑफ एन अनबॉर्न काइंड। ये भगवान की सबसे पहली लीला है। इसको जब हम समझ लेंगे तो सब कुछ समझ में आ गया। 4th अध्याय में भगवान इसका वर्णन करते हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अजन्मा हूँ और अविकारी हूँ और फिर भी मैं अपने माया के अधिष्ठान को लेकर के अपने आप को उपलब्ध कराता हूँ, मैनिफेस्ट हो जाता हूँ, आविर्भाव हो जाता है। यह जो भगवान का आविर्भाव है इसी को कहते हैं अवतार। तो भगवान ने इस प्रकार से अवतार की पहली लीला करी। उसके बाद भगवान की भिन्न भिन्न लीला, एक लीला उदाहरण के लिए कि भगवान होते हुए भी, भय रहित होते हुए भी उन्होंने कंस के भय से न डर के वसुदेव जी के और देवकी के पुत्र के रूप में कारागार में जन्म लिया, निडर होकर के जन्म लिया। उनकी दूसरी लीला। फिर उनको कंस का भय लगने लग गया, जो निर्भय है उसको भय लगने लग गया। फिर उन्होंने बताया अपने पिताजी को कि मुझे यहाँ से हटाओ, नहीं तो कौन सा आकर के मुझे मार डालेगा, तो मुझे आप गोकुल में ले चलो, नंद बाबा के यहाँ और यशोदा मैया के यहाँ। तो एक जगह तो है निर्भय और दूसरी जगह उन्होंने भय की लीला करी। उसी प्रकार से जब मथुरा पर
जरासंध ने 17 बार हमला किया, 17 बार उनको उन्होंने हराया और फिर उन्होंने स्वयं हरने की लीला करी और बिना पैर में चप्पल पहन करके वहां से ऐसे डरपोक के जैसे भाग गए कि उनका नाम हो गया रणछोड़ महाराज। रणछोड़ माना भगौड़े। तो इस प्रकार से भगवान की लीला में ये विरोधाभास है और यही जीवन की परिपूर्णता है। जिसके जीवन में एकांग होता है, केवल सुख ही सुख है, उस व्यक्ति को सुख का आनंद नहीं आ सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है, उसको भी दुख का आनंद नहीं आ सकता। जीवन की परिपूर्णता है सभी रस अपने जीवन में हो और सभी रसों में ये सुख दुख इत्यादि सभी आते हैं और यही भगवान की लीला है। अब इस प्रकार से भगवान की लीला को देखो तो समझ में आएगा कि हमारे भी जीवन में भगवान लीला कर रहे हैं। कभी हमारे जीवन में दुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है, कभी हमारे जीवन में दुख आता है। तो ये भगवान की लीला चल रही है महाराज। एक आध बार तो सुख आएगा ही आएगा। देखो, जो व्यक्ति कहते हैं कि स्वामी जी हमारे जीवन में बहुत दुख है, तो हमने कहा सिद्ध करके दिखाओ। देखो, अनेक दुख तब होंगे जब एक दुख के बाद दुख का अभाव होगा, तब ना। देखो, विचार की बात है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां है, सिद्ध करो। हमको तो एक भी नहीं दिख रही, तो हम बताएंगे देखो, इस अंगूठे के बाद अंगूठे का अभाव है, फिर आ गई तर्जनी, तर्जनी के बाद तर्जनी का अभाव है, फिर आ गई मध्यमा, मध्यमा के बाद अनामिका का मध्यमा का अभाव है, इसीलिए आ गई अनामिका, फिर अनामिका के बाद अनामिका का अभाव है, इसीलिए आ गई कनिष्ठा। तो ये 5 उंगलियां होने का कारण क्या है? अंगूठे के बाद अंगूठे का अभाव। अनेक दुख हुए, इसका मतलब क्या है? एक दुख के बाद उस दुख का अभाव। तो जब दुख का अभाव हो गया तो अनेक दुख है, तभी सिद्ध हो सकता है। तो दुख के अभाव में ही सुख की अनुभूति होती है। तो जो कहते हैं ना हमको हमारे जीवन में केवल दुख है, वो झूठ बोलते हैं। और ये झूठ बोलने वाले, उनके साथ सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं। पहले पहले मुझे, जब मैं नया था प्रोफेशन में, तो लोगों के ये जो क्या कहते हैं, जो दुखी होने में एक्सपर्ट है, उनके दुख को लेकर के मुझे भी जरा सहानुभूति दुख होता। अब मैंने देख लिया ये कुछ नहीं होता दुख भी। और एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक अम्मा आई बिल्कुल पूरा मेकअप करके रोने का। हाँ मैं जी क्या करूँ, मैं बड़े दुखी हूँ। पता नहीं हमको उस समय किसका आवेश आ गया, हमने उनको बहुत झाड़ा डांटा, शट अप, कामों काम के दुखी, कुछ नहीं हुआ तुमको, कहो मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, जोर से कहो। और इतनी घबरा गई वो, सोचा भी नहीं कि मैं ऐसा बरस पड़ूंगा। और घबरा करके मैं सुखी हूँ, मैंने ऐसे नहीं, जरा ठीक से कहो मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और 10-15 बार कहा, अब बताओ सुखी हो कि दुखी हो? वैसे ठीक ही है स्वामी जी। तो ये जो हम कहते हैं ना कि हम दुखी है, वास्तविक नहीं होते दुखी। मालूम है व्यक्ति ये दुख का नाटक क्यों करता है? जितने दुखी होते हैं ना, वो दुख का केवल नाटक होता है, असली दुख नहीं हो सकता। असली दुख केवल परमात्मा के विरह का होता है और उस दुख में आनंद होता है, उसमें दुख नहीं होता। ये दुख का नाटक इसलिए करते हैं जस्ट टू सीक अटेंशन फ्रॉम द पीपल, दूसरा कोई उसका कारण नहीं है। अपने घर में भी जो डॉग होता है ना, आप चले जाओ घर में और यदि उस डॉग की तरफ ध्यान ना दो, जैसे कई घरों में हम जाते हैं तो उनके समझो डॉग होता है, मैं कुत्ता नहीं कह रहा हूँ बाबा, अपमान मत समझना कि आपने हमारे कुत्ते का अपमान कर दिया, ऐसे नहीं, डॉग है। तो उनके घर में चले जाओ तो वो कुत्ते को बांध के रखते और फिर वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो गेस्ट है उनकी तरफ ध्यान देंगे तो वो कुत्ता चुप बैठेगा क्या? वो खूब चिल्लाएगा और आवाज करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा। किस लिए? लुक एट मी, आई वॉन्ट अटेंशन। ये जितने भी दुखिया राम है ना, ये उस डॉग के जैसे। आई एम यूजिंग ए प्रॉपर वर्ड। तो भगवान ने इस प्रकार से
विरोधाभास की लीला प्रकट करी। निर्भय होकर के वसुदेव देवकी के पुत्र में जन्म लिया और भय का नाटक करके वो चले गए गोकुल। उसके बाद आगे बताते हैं कि 18वें श्लोक में वो इतने तेजस्वी थे कि जिनके केवल एक संकल्प मात्र से कोई भी चीज नष्ट हो सकती थी या उत्पन्न हो सकती थी। ऐसे व्यक्ति जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेके आए, उनके जीवन में डर कभी हो सकता है? लेकिन उन्होंने यही लीला करी है। आगे बताते हैं, जब राजसूय यज्ञ में इस शिशुपाल ने भगवान का बहुत द्वेष किया, गालियाँ दी, और उसके उस समय में भी उन्होंने उसको माफ़ ही कर दिया और उसके मरने के बाद भगवान ने अपने में उसको समा लिया था। और फिर कहते हैं, अर्जुन के साथ जब भगवान रथ हाँक रहे थे तो उस समय अर्जुन के जीतने का कारण क्या था मालूम है? कारण ये था, जितने भी योद्धा भगवान कृष्ण को देखते थे तो उनके वो मनमोहक सौंदर्य में इतने डूब जाते थे कि अर्जुन के बाण जाकर के उनको छीन जाए, लेकिन उनको ये समझ में भी नहीं आता था कि यहाँ हम युद्ध करने के लिए आए कि दर्शन करने के लिए आए। और आगे बताते हैं भागवतकार कि जिस व्यक्ति ने भगवान का दर्शन करते करते अपने प्राणों का त्याग किया, उन्हीं ने अपने जीवन को सफल बनाया है। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करके इस जगत में बचपन से रह रहे थे। और एक बार उनकी लीला ऐसी हुई, उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण ने ही कंस को मारने के बाद उग्रसेन जी को राज्य पर बताया। वो स्वयं कभी राजधानी पर बैठे नहीं थे। भगवान कृष्ण वॉज नेवर ए किंग। जैसे भगवान रामचंद्र जी राजा थे, कभी हमने सोचा का राजा कृष्णचंद्र की जय, हाँ, तो भगवान कृष्ण राजा कभी नहीं थे, वो राजा को बनाते थे। तो उन्होंने उग्रसेन जी को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और वो उनके सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करते थे कि हे राजन, हे भगवान, हमारे लिए बताओ क्या आज्ञा है, और उसी आज्ञा का पालन वो करते थे। यही भगवान के लीला का सौंदर्य है, एकदम विरोधाभास। और असल में देखा जाए, जो विरोधाभास का आधार होता है वही विरोधों के परे होता है। जैसे हमारा मन, उसमें अच्छे भी विचार है, बुरे भी विचार है, इसीलिए हमारा मन अच्छा और बुरा विचारों के परे है। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि, उसमें भी विरोध है, कभी मान्यत्व, कभी पटुत्व, कभी बात एकदम समझ में आ जाती है और कभी बात समझ में आती ही नहीं। तो ये जो मान्यत्व पटुत्व जो बुद्धि के धर्म है, इससे परे है बुद्धि। उसी प्रकार से जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य को भी सपोर्ट करता है और जड़ विश्व को भी सपोर्ट करता है। इसीलिए जो हमारा शुद्ध स्वरूप है वो जड़ और चेतन इस विरोधाभास के ही परे है। और इसीलिए भगवान के जीवन का विशेष लीला का जो भाग ये है कि भगवान सभी विरोधों के भी अधिष्ठान थे, इसीलिए वो किसी के भी विरोधी नहीं थे। सबका तात्पर्य इसमें आता है। जब हम इस जगत में निर्विरोध अस्तित्व के रूप में रहेंगे, तब समझ लेना हम भगवान के साथ थोड़े मैचिंग हो रहे हैं। हमारे जीवन में किसी का भी किसी भी कारण से कोई भी विरोध ना हो, जो जैसा है उसको वैसा ही हमको स्वीकार करना है। जहां हमने किसी को इम्प्रूव्ड एडिशन के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, वहां हम अपने ही अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं। उदाहरण दीजिए, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे कहने के अनुसार रहे, और हम रहते हैं अपने माँ बाप के कहने के अनुसार। तो हमने अपने माँ बाप को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, इसीलिए उनके साथ प्रेम, आनंद, आदर बना रहता है। जहाँ अपने बच्चे आ जाते हैं, हम सोचते हैं हमारे बच्चे हमारे कहने के अनुसार चले। आप भूल जाते हैं कि आपके बच्चे हैं, आपकी बात कैसी मानेंगे।
जितना हम इस जगत में निर्विरोध होकर के रहेंगे। निर्विरोध होकर के रहना माने डोंट सीक फॉर एनी चॉइस। लेसर द चॉइस वी हैव, हैप्पियर वी आर इन लाइफ। बहुत सरल सरल गणित है ये। जितना कम चॉइस अपने आप को दे दो उतना व्यक्ति सुखी रहेगा, जितना ज्यादा चॉइस दो उतना दुखी रहेगा। उदाहरण दीजिए, कपड़े पहनने के लिए हम जब अपने कपड़े निकालते हैं तो ऊपर में जो होगा वही निकालेंगे, क्यों? नीचे में भी वही है, ना तो दूसरा रंग है ना तो दूसरा डिजाइन है। और जब भी वहाँ 365 लटकी होगी साड़ियाँ, और जहाँ उसके सामने खड़े हो गए, अब मुझे साड़ी पहन के बाहर जाना है, तो 1 घंटे की समाधि लग जाती है। इसको पहले उसको, और आखिर में जब समय हो ही जाता है तो जो पहनी उसी के साथ निकल जाता है ना। तो जितना ज्यादा चॉइस दो उतने ज्यादा दुखी, जितना कम चॉइस दो उतने ज्यादा सुखी। भगवान ने अपने आप को कोई चॉइस नहीं दिया है, चाहे वराह के रूप में हो, चाहे कश्यप के रूप में हो, कच्छप के रूप में हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण के रूप में परिपूर्ण अवतार के रूप में हो। किसी भी रूप में आने के लिए भगवान ने अपने को चॉइस नहीं दिया। और ये जो चॉइसलेस एग्जिस्टेंस है, इसकी साधना करो महाराज। चॉइसलेस एग्जिस्टेंस की साधना करने माने क्या? किसी के भी साथ किसी भी विषय पर भीड़ मत जाना। कोई किसी व्यक्ति की ऐसी वृत्ति स्वभाव होता है, कोई भी चीज कहो तो पहले ना कहेंगे, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, उनको स्वभाव है, और बाद में आचाठी कर लेते हैं। और जब मालूम है इनका स्वभाव ऐसा है तो वैसा स्वीकार करो। दूसरी टेक्निक है, अगले व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है कि आप जो कहेंगे उसके विरोध करना ही है। विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष के नेता है। अपने डेमोक्रेसी का सौंदर्य यही है ना, विरोधी पक्ष के नेता माने क्या? अगले वाले जो कहेंगे उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है कि गलत है वो हमको मतलब नहीं है, विरोध करना ये हमारा धर्म है और हम करते रहे। तो यदि हमको मालूम है कि अगला व्यक्ति हमारी सब चीज का विरोध करता है तो उसको उल्टा बोलो, बड़ा आसान चलता है। आज हम खाना नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? खाओ, खिला दो। तो ये जो निर्विरोध अस्तित्व है ये भगवान की लीला का मूल सूत्र है। इसीलिए भगवान के जीवन में पराक्रम की भी लीला है, भय की भी लीला है, हंसने की भी लीला है, रोने की भी लीला है। उन्होंने प्रेम की भी लीला करी, द्वेष की भी लीला करी है। इस प्रकार से उन्होंने घोड़े भी चलाए हैं, घोड़ों पर बैठे भी हैं। सभी प्रकार की लीला भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि वही इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। और जब वो ब्रज में थे तो अपने ग्वालाओं के साथ जंगल में जाते थे, और वहाँ उन्होंने ग्वालों के साथ भी बड़ी सुंदर लीला करी। कभी गेंद खेला, कभी झूठा खाया, और कभी वहाँ खेले। इस प्रकार से उनको मारने के लिए बाद में कंस ने अनेक भिन्न राक्षसों को भेजा, और फिर भी भगवान ने उन सब का उद्धार किया। एक भगवान की लीला आपको समझाए और फिर समाप्त करेंगे। जब पूतना भगवान को मारने के लिए स्तनपान करने के लिए आई, और उन्होंने अपने वक्षस्थल को कालकूट का जहर लगा लिया था ताकि उसको पी करके भगवान मर जाए। उस समय भगवान 1 साल के भी नहीं थे। उस समय भगवान ने उसको माता के रूप में स्वीकार करके उसको अपनी दिव्य गति दे दी। देखो, जिसके हृदय में प्रेम होता है वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। जैसे सूर्य किसी भी प्रकार से अंधेरा नहीं दे सकता, और सबसे प्रेम की परिपूर्ण पराकाष्ठा यदि कोई होगी तो एक ही है, जहां हमने सबको अपने में समा लिया है, जैसे परमात्मा में कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। जितना सभी को अपने के रूप में स्वीकार करो
अपने आप हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार से उन्होंने कहीं बांसुरी की बजाने की लीला कही, कहीं ये कालिया को मारने की लीला करी, अनेक राक्षसों को उन्होंने मारा, कंस चाणूर इत्यादियों को। और इंद्र ने जब उनकी पूजा नहीं होने दी भगवान कृष्ण ने, तब इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र ने भी जाकर के बताया कि जाकर के व्रज के सभी पक्षियों, सभी जानवरों को इत्यादियों को मार देना, क्योंकि मेरी पूजा नहीं हुई। देवता लोक में भी जाकर के आदमियों को गुस्सा ही आता है, तो मेरी पूजा नहीं हुई, मुझे सेकंड प्लेस मिला, आई शुड हैव बीन इन द फर्स्ट पोजीशन। ये जो मान अपमान होता है ना, इससे बढ़ कर के व्यक्ति का बंधन कोई नहीं। हमारे जो भजन है कबीर जी के, उसमें बताते हैं कि अवधू माया तजी न जाई, काम छोड़ा तो क्रोध ने पकड़ा, क्रोध को छोड़ा तो लोभ ने पकड़ा, लोभ को छोड़ा तो अहंकार ने पकड़ा, अहंकार ने को छोड़ा तो मान ने पकड़ा, और हम जहाँ जाए अनलेस आई गेट द फर्स्ट पोजीशन आई शैल नॉट, और अपने आप में अपने ही बंधन में पड़े हुए। इस प्रकार से ये इंद्र का जो अपमान हो गया था और उसके कारण उसने वहाँ बहुत ज़ोर से वर्षा करी, तो भगवान ने अपनी छोटी उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक के पकड़ के रखा था। उस समय भगवान की उम्र केवल 7 साल की थी, और 11 साल की उम्र के समय भगवान ने कंस का वध कर दिया था, और 11 साल की उम्र के पहले ही भगवान ने करी थी वो चीरहरण की लीला। जिन लोगों को भगवान कृष्ण की इस लीला को लेकर के मन में विचित्र भावनाएं आती है, पाप की कल्पना करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, तो उस समय भगवान की उम्र थी कोई 10 साढ़े 10 साल की। तो 10 साढ़े 10 साल का लड़का जो शादीशुदा गोपियाँ थी उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसका निर्णय होगा अपने हृदय में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देख ही तैसी। भगवान की इस लीला में काम का कहीं भी क्लेश और दुर्गंध नहीं था। इसीलिए इस भगवान की सब लीला का जितना हम चिंतन करते रहेंगे, उतना भगवान के पास उनके चरित्र को समझने में आनंद आएगा। ये होने के पश्चात फिर भगवान की और लीलाएं हैं, और वो लीलाएं उस समय के बाद है कि अब भगवान अपने यशोदा और नंद बाबा के यहाँ से निकल चुके हैं और द्वारका और मथुरा में आ गए। मथुरा में आने के बाद फिर वो अपनी माता पिता वसुदेव जी और देवकी इनके साथ रहना शुरू करते हैं। उसके बाद उनकी जो लीलाएं हैं वो प्रसंग उसको हम कल देखेंगे। इस सब में एक बात ध्यान रखना संतो, ये न केन प्रकारेण हरिहि एव स्मर्तव्यः। किसी भी प्रकार से कुछ भी करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण जिसके हृदय में नित्य निरंतर जागृत है, वह व्यक्ति हमेशा आनंद में और प्रसन्न रहेगा, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। जिसके हृदय में भगवान की अभिव्यक्ति होती है वो दुखी नहीं होता। जिसके हृदय में भगवान की अभिव्यक्ति होती है वो प्रसन्न रहता है, और ये प्रसन्नता को ही परमात्मा की अभिव्यक्ति कहते हैं, परमात्मा का प्रसाद कहते हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।